नमस्कार दोस्तों। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके ओ लेवल के पहले पेपर जिसे आप M1R5 या IT टूल के नाम से जानते हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ओ लेवल के पहले पेपर में अच्छा नंबर लाने के लिए क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। मतलब आपके IT टूल की पूरी रणनीति यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं और यकीन मानिए अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप आसानी से अच्छा ग्रेड ला सकते हैं। बस आँख मूंद के जितना मैं बताता जा रहा हूँ उसको करते जा रही है। सालों का मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में। फिक्स पैटर्न है एग्ज़ाम का आपके ओ लेवल का और उसी तरीके से हर बार क्वेश्चन आता है। आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तो आप खुद से यहाँ पर इस वीडियो के नीचे टाइप करेंगे कि हाँ सर आपने जो बताया था मैं पढ़ा और उसी तरीके से पेपर भी आया था। ना यकीन हो तो पहले की वीडियो उठाकर देख लीजिए, कमेंट सेक्शन भरा पड़ा आपको मिल जाएगा। चलिए तो शुरुआत करें। बहुत सारे बच्चे दिक्कत में रहते हैं कि सर फ्री में पढ़ा दिए हैं, फ्री में नोट्स दे दिए हैं तो कंटेंट उस तरीके का नहीं होगा, लेकिन आप पेड ले लो, कंपेयर कर लो, समझ जाओगे कि मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ आपको फ्री में। यहाँ पर देखिए सिलेबस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ एकदम पैटर्न पे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मुंह से बोल दिया। सब चीज़ मैं डिस्कस करूँगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस देखिए जो IT टूल का आपका नाइलिट कहता है कि यहाँ पर सबसे पहला पार्ट कहता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम से हम 10 नंबर का सवाल पूछेंगे। ठीक है, नॉइस को इग्नोर करिएगा, फोकस रखिए यहाँ पर। फिर दूसरा पार्ट है वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये दूसरा पार्ट है और इससे आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तीसरे सेक्शन में कहते हैं कि आप इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए इंटरनेट का, WWW का, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग और ई गवर्नेंस सर्विसेज, इससे हम 20 नंबर के सवाल पूछने वाले हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल, एप्लीकेशन, फ्यूचर स्किल्स, साइबर सिक्योरिटी, इससे 10 नंबर के सवाल पूछेंगे और 100 नंबर के सवाल इस तरीके से आएंगे। अब सर इसमें आपने क्या बता दिया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ करना क्या है आपको। देखिए जो पहला सेक्शन आपका है, अब ध्यान से देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको आपको सरसरी निगाह से पढ़ना है। मतलब बहुत डीप नहीं पढ़ना है, कुछ भी प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर पे जैसे बताया है कि ये चीज़ माउस की प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती है, ये कैसे चेंज होती है, इनको बहुत प्रैक्टिकली देखने की ज़रूरत नहीं है। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ उन बच्चों से जिनका पेपर अब होने वाला है। अगर समय है, आप 6 महीने पहले इस वीडियो को देख रहे हैं, जाहिर तौर पर पूरा सिलेबस पढ़िए, पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार करिए। लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको सरसरी निगाह से देख लेना है। मैंने पूरा कोर्स कराया है, आप चाहें लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगी। पूरी वीडियो 7 घंटे की या 8 घंटे की है, पूरा कोर्स ही करा दिया है। उसमें से आप पहले और दूसरे चैप्टर को एक बार देख लीजिए। जितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक, नहीं आ रहे हैं तो भी ठीक है, बस एक बार देख लीजिए। उससे एक फ्रेम आपके दिमाग में बन गया कि ये चीज़ है सिलेबस में। अब इससे रिलेटेड MCQ क्वेश्चन करिए, चाहे मेरे या किसी भी टीचर के या किसी भी जगह से देख लीजिए। हमारे देखने हो तो लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा। कहीं से भी देखिए, लेकिन चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के MCQ क्वेश्चन देखिए कब, जब आपने एक बार सरसरी निगाह से देख लिया हो। 1 घंटा ही 1.5 घंटा लगेगा इस चीज़ को कवर करने में, करके देख लीजिएगा। बस इतना आपको करना है इस दोनों पार्ट के लिए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब जो लिब्रे ऑफिस राइटर है, फिर उसके बाद आता है आपका स्प्रेडशीट जो कि कैल्क है, और फिर प्रेजेंट आता है जो इम्प्रेस नाम से आप जानते हैं। इसमें आपको क्या करना है आप समझिएगा। ये पोर्शन अगर आप पढ़ते हैं ध्यान से, 60 नंबर आपका आएगा। मतलब पासिंग मार्क तो आप वैसे ही पार कर जाएंगे अगर इस पोर्शन को आपने ध्यान से पढ़ लिया है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं लेकिन अधूरी बात मानते हैं। मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चन लगाइए, आराम से आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट के साथ नंबर लाने हैं और ऐसी कंडीशन से बचना है कि आप गए पढ़े हुए थे और एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा, पढ़ा हुआ था, फिर भी गलत कर दिया, या भूल गए एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़े हुए क्वेश्चन भूल गए, ऐसी प्रॉब्लम होती है ना। और वो सबसे ज़्यादा इन प्रैक्टिकल्स वाले टॉपिक में होती है, जैसे लिब्रे ऑफिस है, इम्प्रेस है, मतलब लिब्रे ऑफिस के अंदर राइटर, इम्प्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। उसमें ऐसी दिक्कत होती है कि पूछ लिया ये किस मेनू में था तो गलती हो जाती है। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको सॉफ्टवेयर खोलना है। जैसे राइटर खोल लिया, अब क्या चीज़ें कहाँ पर हैं, एक बेसिक चीज़ देख ली। वीडियो में नहीं, मेरी वीडियो मत चलाइए, मत देखिए, ठीक है। आपके पास समय है देखिए, नहीं मत देखिए। आप पहला काम ये करिएगा, आप सॉफ्टवेयर ओपन करिए और उसमें एक बार देखिए बैठ के कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कितने मेनू होते हैं, कितना मिनिमम जूम है, मैक्सिमम जूम है। एक बार देख लो कि सॉफ्टवेयर कैसा दिखता है, मेन्यू कैसे दिखते हैं, फोल्डर में जाने पे कैसे ऑप्शन खुलता है, दिमाग में आपके होना चाहिए। कैल्क कैसे दिखता है, इम्प्रेस कैसे दिखता है, मेन्यूज़ कहाँ कहाँ हैं, किस जगह पे क्या चीज़ होती है, टाइटल बार कहाँ पे है, इस सब चीज़ को देखने में आपको 1-1 घंटा लगेगा तीनों में। मतलब 1 घंटा बहुत बता रहा हूँ, अगर 1 घंटा बैठेंगे तो पूरी चीज़ें देख लेंगे। अब सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्वेश्चन लगाने को क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने देखा है कि इतने मेन्यू होते हैं
या आपने देख लिया कि जूम कहाँ पर होता है, टाइटल बार कहाँ पर होता है। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लगाएंगे तो वो आपकी मेमोरी में रिटेन कर पाएगी चीज़ें। आप जब उसको लगाकर उठेंगे सवाल को तो आप भूलेंगे नहीं। और अगर आपने चीज़ें देखी ही नहीं हैं, आप सिर्फ सवाल ही लगा ले रहे हैं, तो आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को भूल जाएंगे। मेरी वीडियो देख लेंगे, मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा, लेकिन आपका नंबर नहीं आएगा। तो आप पहला काम ये करिए कि आप सॉफ्टवेयर ओपन करिए, उसको चलाइए, उसको चलाकर देखिए। और जब एक बार आप देख लेते हैं उस चीज़ को, उसके बाद जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको पक्का से करनी है। बिना देखे सॉफ्टवेयर, जैसे कैल्क वाले क्वेश्चन तो नहीं ही आपको करने हैं। एक बार देख लीजिए, 2-4 फॉर्मूले रन करा लीजिए सरसरी निगाह से, 1 ही घंटा दे दीजिए पूरे सॉफ्टवेयर को, लेकिन दीजिए। ठीक है, ताकि वो चीज़ें याद रहें। तब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखिए लिंक मिल जाएगी, सारी मैंने दे दी हैं। और कुछ पेड मैं प्रचार नहीं करना है, कोर्स बता रहा हूँ तो वो फ्री है, नोट्स पूरी पीडीएफ फ्री है, आपका क्वेश्चन आंसर पूरा फ्री है। और कई क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में हमने पीडीएफ दी है, कुछ में नहीं दी है, लेकिन वो भी फ्री है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखना चाहें वो भी फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है। आपको कितना भी कोर्स पूरा शुरू से आखिरी तक सब फ्री है। देखिए, ये तीनों सेक्शन आपको इस तरीके से कवर करना है। फिर बात आती है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW और ईमेल सोशल नेटवर्किंग। ये सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे मेरे या कहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए लगाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और इसको सबसे आखिरी में देखिए, इसको क्या करना है, सबसे आखिरी में, इस सेक्शन को सबसे आखिरी में देखना है, जब सब खत्म हो जाए तो। ये वाला जो नीला हुआ है, ठीक, इसको सबसे आखिरी में आपको देखना है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टच करने का प्रयास करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इंटरनेट बहुत ब्रॉड चीज़ है, इसमें मैक्स क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको सबसे आखिरी में और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से लगाने का प्रयास कीजिए। और जो आपका गवर्नमेंट सर्विसेज है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल है, एप्लीकेशन ओवरव्यू फ्यूचर स्किल है और साइबर सिक्योरिटी है, इसकी किसी भी तरीके की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्ज़ाम के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एक टीचर के तौर पे ये कहना गलत है, लेकिन अगर आपके पास कम समय है, 10 दिन 5 दिन है, उसलिए मैं समझा रहा हूँ कि इसकी थ्योरी मत पढ़िए, कहीं से भी चैप्टर मत पढ़िए। मैंने भी पढ़ाया है, अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को मत देखिए। क्या करिए, यहाँ से शुद्ध क्वेश्चन लगाइए, MCQ क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ से लगाइए। ई गवर्नमेंट सर्विस वाले टॉपिक पे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, एप्लीकेशन फ्यूचर स्किल और साइबर सिक्योरिटी, इस टॉपिक से MCQ क्वेश्चन लगाइए। यहाँ पर क्या होता है, देखिए, इन सब चैप्टर से फिक्स क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते हैं। तो अगर आपने हर टॉपिक से मान लीजिए 50 क्वेश्चन लगा लिए तो क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं जो आप लगा नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस टॉपिक को आप इस तरीके से डील करेंगे, इस चीज़ को जहाँ से 12-15 नंबर का आना है ये चीज़, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इसको हल्का सा पढ़ लीजिए, एक बार समझ में आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, और क्वेश्चन लगाना शुरू करिए। क्वेश्चन लगाना मस्ट है एग्ज़ाम के लिए। अगर समय नहीं है, बिल्कुल एक ही दिन है, तो क्वेश्चन ही सिर्फ लगाइए, फिर तो कुछ छोड़ ही दीजिए। सब कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, नंबर आएगा। थ्योरी पढ़ेंगे, नहीं आएगा। समय नहीं है तो, समय है तो पढ़िए, बहुत अच्छा है, मैं पढ़ाया भी हूँ, लेकिन समय नहीं है तो MCQ सबसे मस्ट है। दूसरा, यहाँ पर प्रैक्टिकल एक बार सॉफ्टवेयर देख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको याद रहें, जब सवाल आएँ तो उससे आप कनेक्ट कर पाएँ, हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर थी, ये चीज़ यहाँ पर थी, ताकि चीज़ें याद रहें। तीसरा सेक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लगाना है। और चौथा सेक्शन, इस चीज़ में थ्योरी नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, सिर्फ क्वेश्चन लगाने हैं। सिंपल सी बात है। अभी इतना अगर आप करते हो और नंबर ख़राब आ जाता है तो मतलब जो मन करे लिख देना। ठीक है, मैं एकदम गारंटेड कह रहा हूँ, इतना अगर करते हो तो अच्छा नंबर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, गारंटेड है ये चीज़। मतलब इसमें एकदम संशय मत रखिएगा कि डाउट में होकर पढ़ रहे हैं कि अरे बताया है, कर तो ले रहा हूँ, नंबर आएगा कि नहीं। भरोसा करो, कई साल से पेपर देख रहा हूँ, अच्छा नंबर आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप सबका अच्छा नंबर आए, कहीं कोचिंग के चक्कर में, पेड कोर्स के चक्कर में ना फंसो फालतू का। सब मतलब इंटरनेट पे इतना कंटेंट है कि आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं पे कुछ भी ख़रीदने की। आप देखेंगे तो आ जाएगा। बाकी कुछ और डाउट हो, आपके मन में कोई सवाल हो जिसका जवाब मैं ना दे पाया हूँ, तो आप कमेंट करिए, हम सब सवाल का जवाब देंगे। ठीक, कुछ भी हो आप पूछिए, हम जवाब देंगे। बाकी न्यू ईयर है तो हैप्पी न्यू ईयर आपको शुरू में वैसे कहना था, बताया भी गया था शुरू में कह दीजिएगा, लेकिन मैं भूल गया हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी डाउट अपना पूछिए, एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए। नौ वर्ष अच्छा जाए, पूरा साल अच्छा जाए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।